नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी का एंटी हिंदू चेहरा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन कर राहुल गांधी पार्टी में जिम्मेदारियां दे रहे हैं जो दिन रात हिंदुओं और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। वैसे राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट में इस्लामी कट्टरपंथी जाकिर नाइक से 50 लाख रुपए लेने के मामले में कांग्रेस की चौतरफा किरकिरी हो रही है। एक और मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मोदी से घृणा तो जग जाहिर है। वो हर बात में कहीं से भी घुमा फिराकर पीएम मोदी का नाम ले ही आते हैं और बात बात पर उन्हें कोसना अपना संवैधानिक अधिकार समझते हैं। इसीलिए उन्हें अपनी पार्टी में भी वही लोग पसंद आते हैं जो पीएम मोदी को गालियां निकालते हैं। उन्होंने जो अपनी 11 लोगों की टीम बनाई है उसमें एक एक को चुन चुन कर रखा गया है जो सोशल मीडिया में सोते जागते फेक न्यूज़ फैलाते हैं और पीएम मोदी को कोसते रहते हैं। याद है ना, अभी हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने अपने सभी नेताओं को जमकर लताड़ा था और कहा था कि वो सभी मोदी से डरते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ सोशल मीडिया में कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। और फिर उस लताड़ के बाद सिरे से सब नेताओं ने एक ही दिन में अपने अपने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे जिनमें वो एक ही स्टाइल में पीएम मोदी की आलोचना कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल को मोदी विरोधी लोग ही पसंद आते हैं। उन्होंने एक बार फिर एक ऐसा फैसला लिया है जिससे ये बात और भी पुख्ता हो जाती है कि राहुल को वही लोग पसंद हैं जो हिंदू विरोधी गैंग को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। राहुल इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उन्होंने महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस की नई प्रवक्ता और मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी लटोया फंस आडवाणी को सौंपी है। अब इस महिला के क्रेडेंशियल्स के बारे में आप जानेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। ये इतनी अक्लमंद है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया था। जिस प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने के लिए आईएसआई करोड़ों रुपए खर्च करती है, साजिश करती है, उन्हीं को ये मोहतरमा आईएसआई एजेंट बताती हैं। और राहुल गांधी को ये इतनी अच्छी लगती है कि उन्होंने उन्हें मीडिया कोऑर्डिनेटर बना दिया। यकीन ना आए तो देखिए ये ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा था, क्या पीएम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट हैं? देखिए उन्होंने कश्मीर को अस्थिर कर दिया, आर्टिकल 370 को असंवैधानिक रूप से खत्म कर दिया जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया, आम नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के साथ उत्तर पूर्व को अस्थिर कर दिया, सांस्कृतिक तौर पर सब कुछ बर्बाद कर दिया और अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर दिया। राहुल गांधी की इस नगीने यानी लटोया फंस को तो सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई भरोसा नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन मोहतरमा ने अन्याय करार दिया था, गलत ठहराया था। इनका तो यहाँ तक मानना है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का कोई अवशेष नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। देखिए फैसले के दिन इसी लटोया फंस ने ट्विटर पर क्या कुछ लिखा था। भगवान राम को भारत पर शर्म आनी चाहिए। बाबरी मस्जिद की एक एक ईंट को गिरा दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट भी भीड़ की मांगों के आगे झुक गया। राम मंदिर को हिंदू संरचना का एक भी सबूत नहीं होने के बावजूद एक निर्जन भूमि पर भगवान राम का मंदिर अब बनाया जा रहा है, ये न्याय नहीं है। लटोया फंस धर्म से हिंदू नहीं है, इसके बावजूद भगवान राम के नाम का इस्तेमाल जिस लहजे से करती हैं वो अपने आप में आपत्तिजनक है। लेकिन देश में डेमोक्रेसी है, इसीलिए शायद इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वैसे हकीकत यह है कि हिंदू प्रतीक चिन्हों को नीचा दिखाना कांग्रेस पार्टी में मेडल के बराबर है, इसीलिए उन्हें राहुल ने ये ओहदा दिया है। वैसे भी अगर आप महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस की इन नई प्रवक्ता के इतिहास को और खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में भड़के हिंदू विरोधी दंगों के आरोपियों की लिस्ट में मुसलमानों के नाम देखकर भी ये बहुत भड़क गई थी। इन दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों का इन मोहतरमा ने जमकर समर्थन भी किया था। इनका ट्वीट देखिए। सभी आरोपियों के नाम लिखकर मैडम ने यह दावा किया था कि 100 से ज्यादा मुसलमानों को दिल्ली दंगों में आरोपी बनाया गया है, उन पर यूएपीए लगाया गया है जो गलत है और पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। यानी कि मोहतरमा ने हिंदू विरोधी दंगों का पूरा समर्थन किया। सवाल ये है कि राहुल गांधी अगर इस तरह के कार्यकर्ताओं को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली दंगों में किसी भी हिंदू की मौत नहीं हुई थी? ताहिर हुसैन के घर से पेट्रोल बम नहीं गुलाब जल बरसाया जा रहा था। क्या इन्हें ये नहीं पता कि
किस तरह से इन दंगों की फंडिंग पीएफआई ने की थी, और तो और इस्लामिक कट्टरपंथी भगौड़े जाकिर नाइक की संस्था ने भी दिल्ली दंगों के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग की थी। हिंदुओं से, हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं से भी इन्हें काफी नफरत है। 2015 के एक ट्वीट में लटोया का कहना है कि गाय उसकी मां नहीं है और वो बीफ पर प्रतिबंध के बाद भी इसे खाने वाली है। देखिए उनका ये विवादित ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरी मां निश्चित रूप से गाय नहीं है, मैं वास्तव में माफी चाहती हूं अगर तुम्हारी है, क्योंकि मैं उसे बीफ बैन की परवाह किए बिना खाने जा रही हूं। इतनी आपत्तिजनक बातें हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने और हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन हमारे चुनावी हिंदू नेता राहुल गांधी को इसमें कुछ बुरा नजर नहीं आता। ये सिर्फ चुनाव के मौसम में जनेऊ डालकर मंदिरों की परिक्रमा करते हैं और चुनाव के बाद हिंदुओं से नफरत करने वाले लोगों को संगठन में मलाईदार ओहदों पर बैठाते हैं। वैसे इस मोहतरमा का एक और शौक भी है, पाकिस्तान से इन्हें बहुत लगाव है। वहां जाने को ये मैडम कितनी बेकरार रहती हैं, ये बताने के लिए ये गाहे बगाहे अक्सर ट्विटर पर लिखती रहती हैं। और तो और इन्हें तो आईएसआईएस के आतंकवादियों के अधिकारों की भी बहुत चिंता है। जी हाँ, ये आतंकवादियों के अधिकारों के लिए बाकायदा पाकिस्तानी अखबारों के लिए आर्टिकल भी लिखती हैं। डेली टाइम्स जैसे पाकिस्तानी अखबार में लिखे गए एक आर्टिकल में लटोया फंड्स ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के लड़ाकों को उनका अपना राज्य देकर उन्हें वैध बनाए जाने की वकालत की थी। दरअसल आईएसआईएस से उन्हें काफी हमदर्दी भी है। राहुल की इस पसंद को दुनिया भर में हिंसा करने वाले आतंकवादी दरअसल आईएसआईएस के सेनानी नजर आते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आईएसआईएस एक मजहबी हिंसा को बढ़ावा देने वाला आतंकवादी संगठन है और अपने गठन के बाद से आईएसआईएस ने इराक और सीरिया के कई इलाकों में सुन्नी और शिया के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा कर उन पर कब्जा करने की कोशिश की। मजेदार तो यह है कि लटोया फंड्स की माने तो मारकाट करने वाली इस आतंकवादी विचारधारा को वैध बना दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इसी लेख में लटोया ने आईएसआईएस की क्रूर और बर्बर कार्रवाइयों जैसे कि सार्वजनिक जगहों पर सर कलम करने की घटनाओं को भी सही ठहराया है। ये सब बातें पूरी संजीदगी के साथ लटोया ने लिखी हैं। वो ना सिर्फ आतंकवादी संगठनों को ही क्लीन चिट देती नजर आती हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर आतंकवादियों की ही भाषा में नियमित रूप से हिंदुओं पर गोमूत्र से लेकर अन्य घटिया हिंदू घृणा से भरे ट्वीट करती रहती हैं। बीफ बर्गर खाने की शौकीन इस युवा नेता का आतंकवादियों और पाकिस्तान से प्रेम तो साबित हो गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी जहनियत की पैदाइश आखिर किस कंपनी में हुई है। हमने जब इसके बारे में खंगाला तो सारे राज खुल गए। ये मोहतरमा मणिशंकर अय्यर के दफ्तर में काम करती हैं, वही जो खुद महीने के 28 दिन पाकिस्तान के दौरे पर रहते हैं। लटोया के प्रोफाइल में ही इस बात की तस्दीक की गई है कि वो विवादित बातें करने वाले मणिशंकर अय्यर के साथ ही काम करती हैं। अब जैसा गुरु होगा वैसे ही तो शिष्य निकलेंगे। कांग्रेस पार्टी मणिशंकर अय्यर के सड़क छाप बयानों की वजह से चुनाव हार चुकी है। पार्टी से उसे औपचारिक रूप से निकाला जा चुका है, लेकिन कांग्रेस के इनसाइडर बताते हैं कि पहले की तरह अब भी मणिशंकर अय्यर हर बड़ी मीटिंग में शामिल रहते हैं और चूंकि ये सीधे सीधे मणिशंकर अय्यर से जुड़ी हैं, तो ये भी हो सकता है कि उनकी ही सिफारिश पर उन्हें इतना बड़ा ओहदा दिया गया हो। गौरतलब है कि कांग्रेस ने आतंकवादियों की इस पैरोकार को अभी 11 जुलाई को ही ये नई जिम्मेदारी सौंपी है। जरा सोचिए, कांग्रेस आजकल कैसे कैसे लोगों को अपनी पार्टी में भर्ती कर रही है, अपने होनहार युवा नेताओं से पल्ला छुड़ाती जा रही है और बाहर का कूड़ा अपनी पार्टी में समेटती जा रही है। गुजरात में पार्टी की कमान हार्दिक पटेल को सौंप दी गई है। वो हार्दिक पटेल जिस पर सिडेशन यानी देशद्रोह के आरोप है, जेल की हवा भी वो खा चुका है। लेकिन कांग्रेस को इससे बड़ा नगीना अपनी पार्टी के लिए पूरे गुजरात में कहीं कोई मिला ही नहीं। जी हाँ, मिला ही नहीं, या फिर दिखा ही नहीं, या फिर कांग्रेस देखना ही नहीं चाहती। और अब इन मोहतरमा के इतिहास को देखकर लगता है कि कांग्रेस में बड़ा पद सिर्फ उन लोगों को ही मिलता है जो देश के संविधान को गाली देते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, हिंदू विरोधी होते हैं और इस्लामिक कट्टरपंथियों में उन्हें शांति दूत नजर आता है। अगर ऐसे ही लोगों को कांग्रेस पार्टी अपने यहाँ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रही है, तो वो किस मुंह से इस देश के हिंदुओं से वोट मांगती है? फिर क्यों ना उसे हिंदू विरोधी पार्टी माना जाए? फिर क्यों चुनाव से पहले राहुल अपनी बहन के साथ मंदिरों के चक्कर काटते नजर आते हैं? सत्ता तो छोड़िए,
मध्य प्रदेश में टूट के बाद अब राजस्थान में भी पार्टी टूट के मुहाने पर खड़ी है। सभी युवा नेता एक एक करके पार्टी से किनारा करते जा रहे हैं, लेकिन आलाकमान के चेहरे पर कहीं कोई शिकन तक नहीं है। वो क्या कहते हैं, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। मजेदार तो यह है कि कांग्रेस पार्टी में एक नहीं बल्कि तीन तीन नीरो हैं और किसी एक को भी पार्टी को एकजुट रखने की फुर्सत नहीं है। सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। एक तरफ पार्टी बिखर रही है और दूसरी तरफ आलाकमान पार्टी को संभालने की बजाय चीन से भारत के रिश्तों पर मोदी सरकार को लंबी लंबी तहरीरें दे रहा है। ट्विटर पर बात नहीं बनी तो अब वीडियो बना बनाकर पोस्ट किए जा रहे हैं। चीन से तो करोड़ों रुपए कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर बटोर चुकी है और तो और इन्होंने तो इस्लामिक कट्टरपंथी भगौड़े जाकिर नाइक से भी 50 लाख का चंदा लिया था। जब चंदा आतंकवादियों से वसूला जा रहा है तो आतंकवादी सोच वाले नेताओं को ही तो पार्टी में जगह मिलेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के लीडर अपनी ही पार्टी की बात भूल गए हैं। 2014 की हार के बाद सोनिया गांधी ने अपने सबसे करीबी एके एंटनी को हार की वजह का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी की इमेज एक हिंदू विरोधी पार्टी की बन गई है और इसीलिए कांग्रेस चुनाव हार गई। राहुल गांधी मोदी की घृणा में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो हार से कोई सबक ही नहीं लेना चाहते। वो तो अमेठी से भागकर वायनाड चले गए, लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी भागकर कहां जाएगी? यही कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।